नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सूचना है, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज हो चुके हैं और आपके एग्ज़ाम की डेट है 10 जनवरी 2021 को। तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द गिरनार हिल्स आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। दोस्तों, गिरनार की पहाड़ियाँ जो हैं वह गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित हैं। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, नेमिनाथ, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसीलिए ये जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। और जो गिरनार हिल्स है उसको रेवतक पर्वत भी कहा जाता है। कौन सा पर्वत? रेवतक पर्वत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, माना पास इज लोकेटेड इन। तो माना दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। माना दर्रा जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है और बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो दोस्तों, माना पास जो है वह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया यानी कि भारत का अंतिम गांव कौन सा है? तो माना गांव, माना विलेज जो है वह भारत का अंतिम गांव है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रॉकी माउंटेन्स इन विच कॉन्टिनेंट। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है दोस्तों, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आइलैंड्स आर इनहेबिटेड दियर इन लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो कि भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें कितने द्वीप बसे हुए हैं? ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इसमें टोटल 36 द्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वह है कवरत्ती और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वह हैं प्रफुल्ल के पटेल। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पलक्कड़ गैप कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पलक्कड़ की खाई निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ती है? ठीक है दोस्तों, पलक्कड़ की जो खाई है इसको पालघाट गैप भी कहा जाता है और ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर आती है। कौन से घाट्स में आती है? वेस्टर्न घाट्स के अंदर आती है। यह केरला और तमिलनाडु को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि पलक्कड़ गैप किन किन स्टेट्स को कनेक्ट करती है या पालघाट गैप भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे केरला एंड तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट। निम्नलिखित में से किन ग्रहों के उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है? ठीक, तो इसका आंसर है मरकरी एंड वीनस। ठीक है दोस्तों, मरकरी एंड वीनस के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बुध एंड शुक्र के। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एनसीएफ बोला जाता है, इज एन इंडियन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो किसानों पर जो राष्ट्रीय आयोग है वह किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो इसका आंसर है एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों, 18 नवंबर 2004 को एम एस स्वामीनाथन की चेयरमैनशिप में यह कमेटी का गठन किया गया था, एनसीएफ का। और एम एस स्वामीनाथन कौन है? जिनको कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, वही है एम एस स्वामीनाथन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड। तो जो हिमालय है उसकी सबसे बाहरी सीमा को, आउटर मोस्ट रीजन को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक्स कहा जाता है। तो हिमालय के सबसे बाहरी सीमा को या बाहरी पार्ट को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। ठीक,
इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, नामदफा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया सिचुएटेड इन। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये रीजन वाइज पूछा गया है, इसमें स्टेट नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर है ईस्टर्न हिमालयाज, पूर्वी हिमालय। और अगर स्टेट वाइज बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न हिमालयाज के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिमालय में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच रिवर पासेस थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वन हॉर्न राइनोसोरस यानी एक सींग वाले गैंडे का संरक्षित क्षेत्र है जो कि आसाम में स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी रिवर गुजरती है? रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरती है। नेक्स्ट, नेम द स्टेट विच इज एट द टॉप इन फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन इन इंडिया। दोस्तों फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और फूलों की खेती में सबसे जो टॉप का राज्य है उसका नाम बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। फ्लोरिकल्चर में सबसे टॉप स्टेट है कर्नाटका। पूरे भारत में जितना भी जो फ्लोरिकल्चर होता है या फूलों का उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वह कर्नाटका में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं इसके बाद ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। विच स्टेट्स आर रिलेटेड विथ महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, यानी कि महानदी जल विवाद वह किन दो राज्यों के बीच में है? ठीक, तो महानदी के जल को लेकर जो डिस्प्यूट है वह है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, इसको ध्यान रखिएगा, महानदी से उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कावेरी की पानी को लेकर झगड़ा जो है दोस्तों वह है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, महानदी में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और कावेरी वाटर डिस्प्यूट में तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। तो पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है? तो दोस्तों जो पृथ्वी है वह अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो दुनिया के किन देशों के बीच सबसे लंबी भूमि सीमा है, लैंड बॉर्डर है? तो दोस्तों सबसे लंबी लैंड बॉर्डर है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, जो कि 8893 किलोमीटर लंबी है। ये लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है पूरे विश्व में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो इसका आंसर है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम जो है सतलुज रिवर पर बना हुआ है और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।